नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करने वाले हैं हम। 23 प्रैक्टिस सेट इससे पहले हो चुके हैं, जो कि आपको अपलिफ्ट हरियाणा चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक भी जरूर करें। साथ में इस क्लास के अंदर होता क्या है ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप स्किप करके आगे निकल जाते हो। लेकिन क्लास की इंपॉर्टेंस जानना आपका अधिकार है कि भाई क्लास में मिलता क्या है। इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस आप यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम देते हो वहां भी रहती है। आप कोई भी एग्जाम दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है। तो ये क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। साथ में आने वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करवाए जाते हैं। तो आप क्लास को जरूर लिया करिए। 5 मिनट 10 मिनट की क्लास होती है। इसमें डेली हर रोज मैं 10 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो 10 क्वेश्चन अगर आप करते रहोगे हर रोज तो एग्जाम से पहले 1000+ क्वेश्चन हो जाएंगे। और सबसे छोटा सब्जेक्ट है कंप्यूटर, इसके अंदर अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने 10 में से कम भी, जिसको कुछ नहीं मतलब ये क्लास हर रोज ले रहा है वैसे उसको कंप्यूटर में नहीं आता, तो वो भी 5 6 7 नंबर आराम से स्कोर कर लेगा। आइए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? वर्चुअल होता है, टेंजिबल होता है, लॉजिकल होता है, या फिर इनविजिबल होता है? बताओ इनमें से क्या होता है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर साथ में आंसर मेरे साथ आंसर देख के वीडियो को या तो रोक दिया करो या फिर उसका आंसर अपने मन में सोच के कमेंट में जरूर डाला करो, ताकि आपको भी एक बार रिमाइंड हो जाए कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता था, 10 में से कितने आते थे कितने नहीं आते। हर रोज अपने आप को एक बार देखा करो कि मैं कितना क्वेश्चन आते हैं कितने नहीं आते। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेंजिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज वोलेटाइल है? वोलेटाइल मेमोरी है, इनमें से वो बताना है। वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जैसे हमने कंप्यूटर बंद कर दिया उसके बाद उसमें जो मेमोरी है उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो जैसे जो और एक होते हैं नॉन वोलेटाइल, जिसमें हम अपना पीसी बंद भी कर देते हैं लेकिन जो उसमें हम काम कर रहे हैं वो उसमें सेव रहता है, दोबारा ओपन करते हैं तो दोबारा से चल जाता है। तो इनमें से कौन सा है वोलेटाइल मेमोरी पूछ रखा है। रोम, रोम तो नॉन वोलेटाइल है। हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल है। सीडी रोम भी क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो इसका राइट आंसर होगा रैम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्यात्मक प्रणाली जो 0 और 1 के स्ट्रिंग का उपयोग करती है क्या कहलाती है? 0 और 1 मैं आपको लगभग हर दूसरी क्लास में ये बातें समझा देता हूं कि 0 और 1 जो हमारा पीसी है वो भी ये दो ही शब्द समझता है, दो ही न्यूमेरिकल वैल्यू समझता है। कुछ भी लगा लो, जितना ये सब कुछ हम लिखते हैं ये नहीं समझता हमारा पीसी। हमारा पीसी समझता है बाइनरी नंबर। ओनली वो हर चीज को 0 और 1 में तोड़ता है। ठीक है, तो क्या समझेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS का अर्थ है, इसकी फुल फॉर्म बताओ। बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम होगी, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? खुद से सोच कर और फिर एक बार बताने की कोशिश किया करो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है पूछ रखा है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा कि ये सारे तो जो है इनपुट डिवाइस हो ही गए, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड सॉफ्टवेयर है वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वर्ड सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, फर्मवेयर होता है। जो वर्ड सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है? आप वर्ड सॉफ्टवेयर को सुन के और सिस्टम सॉफ्टवेयर पर टिक मत कर देना भाई। ये होगा आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम।
असेंबलर अनुवाद करता है। असेंबलर किसको ट्रांसलेट करता है? मशीनी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज से मशीनी लैंग्वेज में, या फिर बाइनरी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में। जो असेंबलर है वो किस भाषा को किसके अंदर ट्रांसलेट करता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस भाषा की मुख्य विशेषता पोर्टेबिलिटी है? जो इनमें से कौन सी भाषा है जो कि मतलब कि पोर्टेबिलिटी है, जिसकी विशेषता ही पोर्टेबिलिटी है? मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज? इसका जो राइट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज क्या आएगी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम में प्रोग्रामिंग के दौरान निर्देशों का वास्तविक निष्पादन होता है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन रैम, हार्ड डिस्क, ALU या मॉनिटर? इसका राइट आंसर होगा ALU। ठीक है। अलग से चुने, इनमें से जो डिफरेंट है ना वो चुने। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कोशिश क्या करो आप 10 के 10 क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने की। खुद अगर आपको आते हैं कमेंट में अपने 10वें नंबर लिखा करो कि मेरे आज इतने क्वेश्चन सही हुए। इसका जो राइट आंसर हो वो देखो, एक बार सोचो बताओ। कंपाइलर ये भी नहीं है, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये तीनों तो सेम चीज होगी। ठीक है। जो डिफरेंट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।